welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please Okay, thank you. हेलो एवरीवन, हे गाइस। अभी हम क्या करने वाले हैं, ज्योमेट्री सेक्शन के चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो ज्योमेट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर 10th स्टैंडर्ड का अभी हम इंट्रोडक्शन आज देखने वाले हैं। आपको पता है कि ज्योमेट्री सब्जेक्ट में 10th के 7 चैप्टर से उसका ही फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है, करेक्ट है। तो सिमिलरिटी यह है चैप्टर का नाम। तो अगर आप सिमिलरिटी ये वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ठीक है, सिमिलरिटी समझने से पहले आपको कॉन्ग्रुएंसी पता होना चाहिए। सिमिलरिटी पता होने से पहले आपको कॉन्ग्रुएंसी क्या है, जो कि आप 9th स्टैंडर्ड में देख चुके हो। तो सबसे पहले अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी समझनी है, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता क्या है। करेक्ट है, कॉन्ग्रुएंसी अगर कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स 2 डायमेंशन वाले कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब उनका शेप भी सेम है, ठीक है, और उनका साइज भी सेम है, दोनों भी सेम होनी चाहिए। और इसका मतलब समझ लो, शेप भी सेम होना और साइज भी सेम होना। इसका मतलब समझिए, सपोज आपके पास क्या है, दो एग्जैक्टली सेम शेप के क्या है, बॉल से। क्रिकेट की बॉल आपको पता है, उसका एग्जैक्टली सेम शेप है, सेम। ओके, सपोज ये पहला क्रिकेट का बॉल है, और ये दूसरा। अभी आप देख सकते हैं दोनों भी सर्कुलर शेप के हैं, मतलब दोनों का क्या है, सेम शेप, करेक्ट है, और दोनों की साइज भी सेम है। आप इमेजिन कर लो, थोड़ा बहुत मैंने कम कर दिया होगा, लेकिन आप देख सकते हो कि दोनों की साइज में क्या है, सेम। मतलब अगर कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर का शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो वो दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और इस कंसेप्ट को कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। उसके बाद हम नया कंसेप्ट देखेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। कॉन्ग्रुएंसी को डिनोट करने का सिंबल वो भी हम देखेंगे। अगर आपको कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर कॉन्ग्रुएंट बताने हैं तो इसका सिंबल इस तरीके का होगा, ये ऐसा नीचे, इसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल। ओके, अब हम मूव फर्दर कर लेंगे, सिमिलरिटी के बारे में देखते हैं। सिमिलरिटी के केस में दोनों का शेप सेम होता है, लेकिन दोनों की साइज सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मतलब गारंटी नहीं। सिमिलर अगर दो चीजें हैं, मतलब उनका शेप तो सेम होगा, लेकिन साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर परफेक्टली साइज सेम है तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन अगर साइज के बारे में हमें श्योरिटी नहीं है तो हम क्या कहेंगे, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं, वो क्या है, सिमिलर है। मतलब इस केस में हमारी नेसेसरी कंडीशन क्या है, दोनों का शेप सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, दोनों का शेप सेम होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे आप देखेंगे, पिछली बार का एग्जांपल, सपोज हमारे पास एक क्रिकेट बॉल है, ओके, और दूसरा हमारे पास है फुटबॉल। अभी सबको ये पता है कि फुटबॉल का शेप जो है वो क्या होगा, क्रिकेट के बॉल से ज्यादा होगा, करेक्ट है। दोनों का सेम क्या है, देखो सिमिलरिटी केस में दोनों का शेप सेम है, लेकिन दोनों की साइज कैसी है, डिफरेंट है। मतलब दोनों का शेप अगर सेम रहा तो उस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, सिमिलरिटी। लेकिन दोनों की साइज वहां पर डिफरेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। याद रखो, अगर कोई भी दो ज्योमेट्रिकल शेप का कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स का अगर शेप भी सेम है और साइज भी सेम है तो वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अगर कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स का सिर्फ शेप ही सेम है लेकिन साइज के बारे में डिफरेंट है, अगर ऐसा रहा तो वो कहेंगे कि वो दोनों क्या है, सिमिलर है। तो आपको सिमिलरिटी का कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। तो सिमिलरिटी के लिए जो सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है, लाइक सिर्फ इतना ही। देखो, कॉन्ग्रुएंसी में नीचे दो लाइंस है, सिमिलरिटी में नीचे दो लाइंस नहीं है। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। तो इस पूरे चैप्टर में हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सिमिलरिटी के बारे में, और उसमें भी मोर प्रिसाइजली हम
सिमिलरिटी देखने वाले हैं। आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी समझ में आए। ओके, तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा, ट्रायंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। लेट अस सी अबाउट ट्रायंगल्स। इससे पहले हमने क्या देखा, अभी सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी, मतलब कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी दो चीजें क्या होती है हमने देख ली है। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं ट्रायंगल, ये ज्योमेट्रिकल फिगर क्या होती है। जैसे कि आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं रिवर्स कर देता हूँ। ट्रायंगल कैसे फॉर्म होता है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या फॉर्म होता है, ट्रायंगल। सबको पता है ट्रायंगल कैसे फॉर्म होता है, कोई भी स्पेस में, 2D स्पेस में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर आप लेते हो और अगर उनको आप ज्वाइन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट अ ट्रायंगल। करेक्ट है। और ट्रायंगल के टाइप्स बहुत सारे होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। कौन से, अगर साइड के हिसाब से देखें तो इक्विलैटरल, आइसोस्केलस और स्केलर। अगर एंगल के हिसाब से देखें तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल और तीसरा कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो इस ट्रायंगल के केस में आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल को वर्टिसेस कितने होते हैं, ए बी सी, मतलब वर्टिसेस कितने हैं ट्रायंगल को, 3 है। उसके बाद ट्रायंगल को साइड्स कितनी होती है, 3, कौन सी, ए बी, बी सी और ए सी। ओके, ये हो गए तीनों साइड। फिर ट्रायंगल्स को एंगल्स कितने होते हैं, 3, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये आपको ट्रायंगल से रिलेटेड सभी बेसिक आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमें एक बेसिक फॉर्मूला देखना है जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। क्या देखना है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पूरे चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। सो बेटर यही होगा कि अभी इस ट्रायंगल के फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर ले। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। ये होता है ट्रायंगल का फॉर्मूला। ये आपको फॉर्मूला पता ही होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को बेस और हाइट के बारे में बहुत सारी दिक्कत आती है, तो इसके लिए हम इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन समझ लेंगे, सोच लेंगे। ठीक है, बेस और हाइट को समझने के लिए हम ट्रायंगल के अलग अलग केसेस देखने वाले हैं। ये सर चलेगा, तो आपको अच्छे से ध्यान देना है। सपोज आपके पास ट्रायंगल ऐसा है, सिंपल ट्रायंगल, बहुत ही सिंपल ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं हॉरिजॉन्टल साइड जो भी होती है उसको कंसीडर किया जाता है बेस, इसलिए मैंने कैसे लिखा उसको बी से, इसे कहते हैं बेस। और अगर मैं बेस को ट्रायंगल के वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लगाऊं, परपेंडिकुलर मतलब 90, मतलब ये वाला, ये क्या हो जाएगा, हाइट। अंडरस्टूड, इसे कहते हैं हाइट। अब ये सिंपल ट्रायंगल की केस होगी, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रायंगल की हाइट ट्रायंगल के अंदर नहीं बनती, तो थोड़ा सा उसको बाहर प्रोजेक्ट करना पड़ता है। तो वो केस देख लेंगे। सपोज ऐसा है, केसेस लाइक दिस। ओके, यहाँ पर बेस क्या है, जैसे मैंने बताया था हॉरिजॉन्टली बेस होता है, आपको याद रखना है। वैसे बेस आप दूसरा भी ले सकते हो, वो हायर लेवल में आपको बता दूंगा, जैसे जैसे जरूरत लगेगी वैसे। सपोज आपका ये बेस है, सपोज करने की जरूरत है, जो भी हॉरिजॉन्टल होता है ज्यादातर नेचुरली हम उसको बेस कंसीडर कर लेते हैं। अभी इसकी हाइट तो मुझे कहाँ से निकालनी होती है, वर्टेक्स से, लेकिन वर्टेक्स तो क्या है, बेस के थोड़ा सा आगे चला गया है। तो क्या करते हैं ऐसे केस में, बेस को थोड़ा सा आगे डिस्कनेक्टेड लाइन से प्रोजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको भी ऐसा परपेंडिकुलर लगा देते हैं। तो इस केस में ये हो जाएगी हाइट। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि हाइट ट्रायंगल के अंदर से ही बने, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी थर्ड केस भी देख लेंगे, लाइक दैट। सपोज ऐसा उल्टा हो गया, ठीक है, ट्रायंगल इधर जाना है, ओके, ये क्या हो जाएगा नीचे बेस। ठीक है, और इसको क्या करना है, फिर आपको हाइट देखने के लिए आगे ऐसा बढ़ा देना है, और ये वाले वर्टेक्स को भी ऐसा नीचे बढ़ा देना है, जहाँ पर भी दोनों मिलेंगे क्या बन जाएगी, ये हाइट बन जाएगी। तो इस अलग अलग तीनों डायग्राम से आपको समझना है कि बेस और हाइट एक दूसरे को हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, बस तो किसी किसी केस में क्या होता है, बेस का आपको प्रोजेक्शन लेना पड़ता है आगे। प्रोजेक्शन लेना मतलब ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ाना। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट बेस आपको बता देता हूँ, अगर आपको बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो ट्रायंगल का कोई भी साइड आप बेस ले सकते हो। कैसे देख लो, सपोज ये ट्रायंगल है, और सपोज आपने कहा कि सर मुझे क्या करना है, ये वाला ही मुझे बेस कंसीडर करना, कर सकते हैं। कैसे करना है, फिर अगर आपका ये बेस है तो आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बेस को वर्टेक्स से परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसे कहते हैं हाइट। ठीक है, ये रेयर केसेस में आपको करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा
आपको ये भी कंसेप्ट पता होना चाहिए। सपोज आपको लगा नहीं सर इस बार अभी मेरा बेस क्या है, कुछ हालत होगा देख लो। सपोज आप किसी ने कहा सर मुझे ये बेस लेना है, ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। इसको अगर आप बेस लेते हो तो आपका हाइट क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर लग जाएगा और ये आपका हाइट हो गया। मतलब ये भी केस वर्क करता है। ये हो गया हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेसिक्स के बारे में। अंडरस्टूड? अभी हमें नेक्स्ट कंसेप्ट देखना है। इससे पहले हमने क्या देखा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। अभी हमें चैप्टर के स्टार्टिंग में जाना है, जिसमें हमें ये पता रहना चाहिए कि कोई भी दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो कैसे निकालना है। ठीक है, जैसे कि अभी आप डायग्राम में देख सकते हो बोर्ड पे, यहाँ पर दो ट्रायंगल्स है। सबसे पहला ट्रायंगल है ABC, देखो सही से, जिसका बेस क्या है BC, जिसे मैंने डिनोट कर किया है B1 से। ओके, फिर जैसे पिछले केस में हुआ था वैसे ही इस ट्रायंगल की हाइट कहाँ जाएगी, बेस के आगे प्रोजेक्शन लेके, और हाइट क्या बन जाएगी AD, जिसको मैंने डिनोट किया है H1 से। ये हो गया ट्रायंगल ABC के बारे में इंफॉर्मेशन। सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल है PQR। PQR के केस में बेस क्या है, देखो QR आपका बेस है, सिर्फ इतना ही है ना, QR आपका क्या है बेस है, जिसे मैंने डिनोट किया है B2 से। ओके, ये आगे का जो सेक्शन रहता है ना, ये वाला, ये बेस का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनरी प्रोजेक्शन है, आगे से बड़ा है हाइट निकालने के लिए। अभी सेकंड ट्रायंगल PQR का बेस क्या था QR, जैसे मैंने बताया है, जिसको मैंने डिनोट किया है B2 से, और इसकी हाइट क्या है H2, जिसको मैंने डिनोट किया है PS से। अभी मुझे करना क्या है, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आपको राइट आउट करना है। कैसे लिखेंगे, फिर जनरली लिखेंगे, सबसे पहले स्पेशल केस लिखेंगे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देखो ना, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। क्या करना है, दोनों के ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हमें लिखना है। तो ABC ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/2, फिर बेस क्या है ट्रायंगल BC का BC, इनटू हाइट क्या है उसकी AD। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया। ओके, सिमिलरली नीचे क्या होगा, 1/2 इनटू ट्रायंगल PQR का बेस क्या है QR, और उसकी हाइट क्या है PS। ओके, ये उसकी हाइट है। अभी आप देख सकते हो इस रेशियो में दोनों ऊपर और नीचे 1/2 है, तो वो हो सकता है कैंसिल। बचेगा क्या फिर, BC इनटू AD डिवाइडेड बाय QR इनटू APS। ओके, ये मिल गया हमें एक्सप्रेशन। तो ये तो हो गया जनरली टू ट्रायंगल्स के बारे में। लेकिन अगर आपको इन जनरल, मतलब ओवरऑल आपको ये इंफॉर्मेशन सेव करनी है, आपको पता करनी है, तो आपको मैं एक जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ। दो ट्रायंगल्स अगर है जिनका बेस और हाइट, दो ट्रायंगल्स अगर कोई भी अलग है और ऐसा एक्सप्रेशन आपको आएगा, ठीक है, तो जनरली आपको याद रखना है, इसको नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, ओके, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, पहला ट्रायंगल डिवाइडेड बाय दूसरा ट्रायंगल, दोनों का एरिया का रेशियो इक्वल्स टू, जैसे कि इधर है BC की वैल्यू क्या है देख लो B1 इनटू AD की वैल्यू क्या है H1 डिवाइडेड बाय QR की वैल्यू क्या है B2 इनटू PS की वैल्यू क्या है H2। यही फॉर्मूला आपको जनरली याद रखना है, कौन सा, B1 इनटू H1 अपॉन B2 इनटू H2। ये आपको इधर लिख लेना है, 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपको प्रोसेस आउट करना है, अंडरस्टूड। तो ये वाला इन जनरल वीडियो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इक्वल्स टू B1 इनटू H1 अपॉन B2 इनटू H2। ये आपको याद ही रखना है, जनरली पूरे चैप्टर में इसकी जरूरत आपको पढ़ने वाली है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, अंडरस्टूड। सो दिस इज जैसे कि पिछली बार हमने देखा था लास्ट सेक्शन में कि एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, जहाँ पर दोनों के बेस भी डिफरेंट है और हाइट भी डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर हम स्पेशल चीज देखने वाले हैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम हाइट। मतलब क्या, दोनों ट्रायंगल की हाइट क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। तो गिवन रेशियो में जो हमने हाइट लिखी थी ना, वो हाइट अभी रेशियो में रहने वाली, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों सेम है। अभी आप ट्रायंगल्स देख सकते हो डायग्राम में, बोर्ड पे एक ट्रायंगल है EFG, जिसकी हाइट क्या है EH, ओके, जिसको हम कंसीडर करेंगे H। ये क्यों
बेस क्या है एफ जी, जिसको हम सपोज करेंगे B1। ओके, सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल है IJK, जिसकी हाइट भी सेम होने वाली है। जो IL है ना वो क्या होने वाली है H होने वाली है, और इसका बेस JK क्या होने वाला है B2। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों ही ट्रायंगल की हाइट क्या है सेम है। तो हम क्या करेंगे दोनों का निकालेंगे एरिया का रेशो। क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG, देख लो सही से केयरफुली, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है IJK, कौन सा है IJK इक्वल टू क्या होने वाला है EFG की हाइट और बेस बताओ। EFG की हाइट क्या है EH इनटू बेस क्या है उसका FG, करेक्ट है। 1/2 लेने की जरूरत है क्या नहीं है, पिछले बार ये फॉर्मूले में हमने देखा है। सिमिलरली IJK का हाइट क्या है IL, करेक्ट है, और बेस क्या है मल्टीप्लाई बाय JK, करेक्ट है। तो आपको पता है कि दोनों की हाइट क्या होने वाली है सेम होने वाली है, इसलिए मैं नीचे लिखता हूँ क्या लिखूंगा H इनटू B1 अपॉन H इनटू B2। मतलब इस केस में हाइट कैंसिल होने वाली, बचेगा क्या B1 अपॉन B2। अंडरस्टूड। मतलब अगर कोई भी दो ट्रायंगल की हाइट अगर सेम है तो उनकी एरिया का रेशियो क्या होगा B1 अपॉन B2। इसको फॉर्मूले में अगर आपको याद रखना है तो आप क्या लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 जिसकी हाइट क्या है सेम है, इसलिए मैं यस लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 जिसकी हाइट भी क्या है सेम है, कौन सी H, इसीलिए मैं के नीचे क्या लिखता हूँ यस लिख देता हूँ, इक्वल्स टू क्या होगा B1 अपॉन B2। ये आपको याद रखना है। मतलब अगर कोई ऐसे दो ट्रायंगल आपको दिखते हैं जिनका हाइट सेम है, अगर कोई दो ट्रायंगल आपको दिखते हैं जिनका हाइट सेम है तो उनकी एरिया का रेशियो क्या होगा उनके बेसिस का रेशियो होगा। ये फॉर्मूला आपको स्टार्ट करके रखना, याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चंस में ये आपको काम पड़ेगा। ओके, ओके, तो अभी हमें पिछले केस में हमने देखा था कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल हैविंग सेम हाइट, लेकिन इस बार हमें देखना है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस कितना है। मतलब इस बार जो दो ट्रायंगल्स आपके पास अभी दिख रहे हैं, सबसे पहला ट्रायंगल देखो MNO जिसका बेस क्या है MO, जिसकी वैल्यू मैंने लिखी है B, ओके, और हाइट क्या है MP जो कि है H1, करेक्ट है। दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल QRS, ट्रायंगल क्या है QRS, ओके, QRS का बेस है B जो कि क्या है RS, और उसकी हाइट क्या है QT जो है H2। अब ये आपको क्या करना है, ये ऐसे दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो आपको कैलकुलेट करना है जिसके बेसिस क्या है सेम है। तो चलो फिर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल MNO, ओके, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा क्या है QRS, ओके। मुझे बताओ MNO का बेस क्या है M, करेक्ट, इनटू MNO का हाइट क्या है MP, ऐसे लिखो, ओके, डिवाइडेड बाय अभी सेकंड ट्रायंगल नीचे वाला कौन सा QRS, QRS का बेस क्या है RS मल्टीप्लाइड बाय QRS की हाइट क्या है QT जो कि ट्रायंगल के बाहर चली गई, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि ऐसा चलता है, ट्रायंगल की हाइट ट्रायंगल के बाहर की साइड को आप ले सकते हैं। अभी MO की वैल्यू क्या है देख लो B है, इनटू MD की वैल्यू क्या है H1 डिवाइडेड बाय RS की वैल्यू क्या है B और QT की वैल्यू क्या है H2। मतलब दोनों का बेस सेम है इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ H1 अपॉन H2, ओके। इसका मतलब अगर कोई दो ट्रायंगल आपके पास है जिनके बेसिस की लेंथ क्या है सेम है तो उनका एरिया का रेशियो क्या होता है उनके हाइट का रेशियो होता है। शॉर्ट टर्म में हम जैसे देखते हैं जैसे क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 हैविंग बेस B डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 हैविंग सेम बेस B इक्वल्स टू क्या होगा H1 अपॉन H2।
ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कब अप्लाई करना है, जब कोई भी तो ट्रायंगल का बेस सेम होगा। तो इस लेक्चर में हमने जो जो देखा है वो प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज होने वाला है। तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है। फिर हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री के सिमिलैरिटी के प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन लेने वाले हैं, जो कि अगले लेक्चर्स में, अगले वीक में आपके पास आ जाएंगे। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।